हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे आप लोग? तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाला है कैब बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे इससे पहले इस वीडियो से पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा था कि हम जितनी भी कैब अपनी बुक कर चुके हैं उसका बिल कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे मतलब इस तरीके से इस फ्रेम में हम बिल कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब जैसे इसमें अगर हमको बिल चेक करना है तो हम यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, जो भी यूज़र नेम है उस कस्टमर का, और यहाँ से अगर हमको इंटरसिटी का बिल चेक करना है यहाँ से कर सकते थे, इंटरसिटी का यहाँ से और ट्रांसपोर्ट का यहाँ से। ठीक है, अगर हमको बैक जाना है, होम पेज पे जाना तो बैक बटन पर क्लिक करके हम होम पेज पे जा सकते थे। ठीक है, तो ये वाला पूरा फ्रेम हम देख चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो गाइस जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो अभी आप देखोगे आपका जो भी होम पेज होगा, जो भी होम क्लास होगी, तो वहाँ पे एक एरर आ रही है डिलीट कस्टमर क्लास के सामने। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी ये क्लास हमने बनाई नहीं है, तो आज की वीडियो में हम यही वाली क्लास बनाने वाले हैं और इसमें क्या फंक्शनैलिटी रहेगी, क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे हम किसी कस्टमर को डिलीट करते हैं, अपने जो भी हमारा डेटाबेस है उस कस्टमर की डिटेल हर टेबल से डिलीट हो जानी चाहिए। जितनी भी डिटेल हमने यहाँ पे बनाई है, एक ही क्लिक पर, एक ही बटन के क्लिक पर सारी डिटेल्स हर टेबल से डिलीट हो जानी चाहिए उस पर्टिकुलर कस्टमर की। ठीक है, और उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगी, कैसे उसका फ्रेम हम डिजाइन करेंगे, तो ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पे चेकआउट कर रहे हो, एक इमेज ऐड की है, बाकी सारी डिटेल्स हैं उस कस्टमर की। अगर मैं यहाँ से कस्टमर को सेलेक्ट करता हूँ तो सारी डिटेल्स वहाँ पे आएंगी कस्टमर की। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे, अगर ये डिटेल है तो ठीक है, हम डिलीट कस्टमर पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल कस्टमर की डिलीट ऑलरेडी हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमको बैक पे करना है, अगर पता लगा हमको डिटेल गलत आ रही है तो हम बैक बटन पर क्लिक करके वापस भी जा सकते हैं अपने होम पेज पर। ठीक है, तो ये फ्रेम आज की वीडियो में देखने वाला बहुत ही ईजी है गाइस, ये वाला पूरा फ्रेम बनाना, क्योंकि ऐसा एक फ्रेम हम स्टार्टिंग वाली वीडियो में बना चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो हम लोग ये अपडेट कस्टमर वाली जो क्लास हमने बनाई थी, यहाँ पे अपडेट कस्टमर बिल्कुल सेम टू सेम थी इसी वाले फ्रेम के। ठीक है, पर वहाँ पे इस वाली वीडियो में पूरा डेटाबेस चेंज रहेगा। ठीक है, पर मैं आपको दोनों क्लास का इंटरफेस दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो जो फ्रंट एंड है बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, अब आप चेकआउट करो, स्टार्टिंग में नेम ही चेंज है, अपडेट कस्टमर डिलीट कस्टमर का, बाकी यूजर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सब कुछ सेम है। यहाँ पे बटन्स भी सेम है पर नेम चेंज है। ठीक है, और यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो देखो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 25 कर दिया, पर मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मेजर सा चेंजेस है दोनों फ्रेम में। बाकी इस वाले फ्रेम की कोडिंग मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं वीडियो में, बिल्कुल ही ईजी है, स्टार्टिंग में समझाऊंगा, वीडियो प्लीज़ पूरी एंड तक देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा ओवरव्यू हम क्या करने वाले हैं समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल है, मैं जाऊँगा अपने होम पेज पे, होम पेज पे जाके मैं सिंपल इस क्लास को ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही क्लास मेरे को बनानी है। ठीक है, आपको जाना है कैब बुकिंग पे, जो भी आपका पैकेज रहेगा, न्यू पे जाना है जावा क्लास पे। ठीक है, हमको इस वाले पैकेज के अंदर एक क्लास बना लेनी है। ठीक है, डिलीट कस्टमर नेम से। अब यहाँ पे तो मैं सब कुछ हटा ही देता हूँ पहले, जो भी मतलब कमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने अपडेट कस्टमर वाली क्लास पे। अपडेट कस्टमर क्लास वाली क्लास में जो भी मैंने लाइब्रेरीज वैसे इंपोर्ट कर रखी थी, मतलब जो भी उनको लिख रखा था उनको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा सिंपल, और यहाँ पे लाके उनको मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक्सटेंड जे फ्रेम और इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर को भी मैं यहीं से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं उसको सिंपल पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब एक काम मेरे को ये करना है, मेरे को अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद अपना मेन भी बना लेता हूँ, मतलब पहले मैं एक पूरा स्ट्रक्चर बना कर रख लेता हूँ क्लास का, जो मेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और उससे भी पहले मैं यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड करता हूँ। ऑलरेडी मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, मैं ये सब मेथड क्यों यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्शन लिस्टनर को इम्प्लीमेंट्स किया हुआ, इंटरफेस का जो भी मेथड्स होता है उनको ओवरराइड करना पड़ता है हमको, अदरवाइज वो एरर शो करता है। ठीक है, और उसके बाद मैं अपने यहाँ से मेन भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया क्लास का कि मेरे को कौन सी डिटेल कहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो हमारा लाइक कंस्ट्रक्टर था, सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर बना है पूरी क्लास का। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है गाइस, जो भी मेरा यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, जितने भी वेरिएबल्स लेने हैं मेरे को सब पब्लिक रहेंगे, तो कंस्ट्रक्टर के बाहर लूँगा मैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का ये काम होता है, मतलब एक पता चलता है कि हमको कौन सी डिटेल कहाँ पे लिखनी है, और ऐसे ही करना चाहिए आपको भी। ठीक है, और उसके बाद जो भी डिटेल्स रहेंगी, जो भी लेबल्स वगैरह बनाने होंगे मेरे को, सब लेबल्स वगैरह, टेक्स्ट फील्ड, बटन्स वगैरह, वो बनाऊंगा अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि जब भी मेरी ये क्लास रन होगी, यहाँ से ये वाली क्लास जब भी रन होगी तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, जब भी मेरा मेन मेथड रन होगा, कॉल होगा, मेन मेथड रन होगा, तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, और इसके अंदर जो भी फंक्शन, जो भी डिटेल्स बनी हुई होंगी, उनको मेरे को दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके
थ्रू ये सब पूरा कॉल हो जाएगा, ये सब पूरी क्लास मेरी रन हो जाएगी। ठीक है, पूरा फ्रेम मेरा रन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्शन परफॉर्म में जो भी एक्शन वगैरह हम करने वाले हैं, लाइक जो भी बटन पर क्लिक विलिक करूँगा मैं, यहाँ पे जो भी डिलीट होना है, जितनी भी क्वेरीज लगेंगी बटन पर क्लिक होंगे, वो सभी एक्शंस में जो भी एक्शन करूँगा अपने फ्रेम पर, वो सभी एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर लिखूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी कि हम पूरे एक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, और इसके थ्रू हमारा जो भी थिंकिंग प्रोसेस होता है किसी प्रोजेक्ट को बनाने को कैसे ईजी हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियस क्लास में जाना है मेरे को, और यहाँ से मैं कुछ लेवल्स, बटन्स, चॉइस वगैरह कॉपी कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम बिल्कुल प्रीवियस क्लास के सिमिलर ये वाली क्लास भी सारे जो भी लेवल्स बनाए हुए हैं, बटन्स बनाए हुए हैं, सभी सेम है, मतलब कि सारे वेरिएबल्स उनके सेम ही है। तो सिंपल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बट फिर भी एक बार हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब जो भी हमारी इमेज है, मतलब हमने यहाँ पे 12 लेवल्स लिए हैं, वो बिल्कुल सही है। 2 बटन्स हैं, 3 हमको पैनल्स लेने हैं, टेक्स्ट फील्ड भी हमारे 9 है यहाँ पे, एक बार आप चेकआउट कर लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मेरी चॉइस है यहाँ पे। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे चॉइस ली, और मेरे यहाँ पे फ़ॉन्ट है। ठीक है, 2 मैंने फ़ॉन्ट वेरिएबल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फ़ॉन्ट साइज है, एक डिलीट कस्टमर के लिए बड़ा साइज है और यहाँ पे बाकी के लिए सबसे छोटा साइज है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल है, जो भी मैंने यहाँ पे अपने लेवल्स वगैरह लिखे हुए हैं, मतलब जो भी मेरा यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखोगे तो एक कस्टमर का यहाँ पे डिलीट कस्टमर का एक मतलब कि मैसेज शो हो रहा है, जो इस कॉर्नर में आप जाकर देखो तो जो भी डिटेल है। ठीक है, इस वाले पूरे फ्रेम का एक मेन पॉइंट हमको, मतलब यहाँ पे बस इस वाले मेन फ्रेम का हमको मैसेज शो हो रहा है, कॉर्नर में आप जाकर देखोगे तो डिलीट कस्टमर, हमको पता चल रहा है कि ये वाला फ्रेम किस काम के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो वो सब करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा था सुपर मेथड के थ्रू में लिखूंगा डिलीट कस्टमर, उसकी लोकेशन मैंने यहाँ पे दी, सेट साइज मैंने यहाँ पे दी। ठीक है, इसी तरह मैंने गाइस यहाँ पे फ़ॉन्ट के 2 वेरिएबल्स बनाए हैं। एफ इक्वल टू, मतलब कि जो भी मेरी एफ फ़ॉन्ट क्लास का वेरिएबल था, फ़ॉन्ट क्लास का वेरिएबल एफ था, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड से। एफ इक्वल टू न्यू फ़ॉन्ट, यहाँ पे मैंने जो भी स्टाइल होता है टेक्स्ट का, मतलब एरियल वगैरह जो भी होते हैं, MS गोथिक वगैरह, वो यहाँ पे जो भी आपका मन करे वो दे दो। बाकी फ़ॉन्ट डॉट बोल्ड, अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड, स्टाइलिश करना है, आइटैलिक करना है, जो भी होता है प्लेन, बोल्ड और आइटैलिक, वो यहाँ पे लिखना है, कितना साइज देना है वो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फ़ॉन्ट का एक मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे एक चॉइस बनाई, CH इक्वल टू न्यू चॉइस, मतलब चॉइस क्लास मैंने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे जे चॉइस नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ पे आप मेरी और क्लास में देखो तो मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसका मैंने जे चॉइस लिखा। ठीक है, तो जे चॉइस मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि ये AWT का पार्ट है, स्विंग लाइब्रेरी का नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो भी मैंने यहाँ पे AWT लाइब्रेरी यूज़ की उसका पार्ट है, ना कि स्विंग का है। ठीक है, अगर स्विंग लाइब्रेरी का होता तो उसके आगे हम जे लगाते, जैसे यहाँ पे सभी के आगे लगा हुआ है, जे लेवल, जे बटन, जे पैनल, जे टेक्स्ट फील्ड। फ़ॉन्ट और चॉइस आगे नहीं लगा हुआ है क्योंकि वो AWT क्लास के पार्ट है। ठीक है, अब सिंपल उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब जब देखोगे इसको फ्रेम को, तो जैसे रन हुआ था फ्रेम ये, तो एक ये वाली डिटेल ऑटोमेटिक आ रही थी, मतलब इस वाली चॉइस के अंदर ये डिटेल्स ऑटोमेटिक आ रही थी फिल होके, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने डेटाबेस से कनेक्शन वहाँ पे ऑलरेडी बना रखा था। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, सिंपल है, इसलिए मेरे को यहाँ पे आना है और ट्राई कैश लगाना है अपना, मतलब कनेक्शन बनाना है। ट्राई कैश के अंदर कनेक्शन क्लास को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, वहाँ से क्वेरी को रन किया, सेलेक्ट यूज़र नेम फ्रॉम कस्टमर, मतलब कि जो भी कस्टमर टेबल है मेरी उसके अंदर से मेरे को यूज़र नेम्स निकालने हैं सारे। रिजल्ट सेट के थ्रू मेरे क्वेरी को रन करना है। आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं कई बार, ये अपनी 17-18 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि रिजल्ट सेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और वैसे अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ जाकर उसको जरूर सब्सक्राइब करो। ये बहुत हेल्पफुल प्रोजेक्ट्स हैं जो भी जितनी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा चैनल पे जाकर आप चेकआउट करोगे तो। 4 इंटरव्यू की सीरीज हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए जो कि हिंदी में कंप्लीट एक्सप्लेन किए हुए हैं, और डाउनलोड करने का लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वीडियो देखते हो तो उसी के नीचे डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, उसकी PPT, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनॉप्सिस, एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, वाइल लूप के थ्रू मेरे को अपने रिजल्ट, जो भी रिजल्ट सेट था REST.next रन करना है, मतलब कि यहाँ पे लूप में चलेगा वो जो भी रिजल्ट सेट था। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो लूप से बाहर आ जाएगा, उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी सारी वैल्यू चॉइस में ऐड कर देगा। चॉइस में ऐड कैसे करते हैं, CS.add रिजल्ट सेट REST, मतलब जो भी वेरिएबल था रिजल्ट सेट क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी था, ठीक है, जो भी वेरिएबल था उसका .get स्ट्रिंग यूजर नेम। अब मेरे को इस वाले टेबल से जो भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो मैं कैसे पता करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, मैं यहाँ से लिखता हूँ CU। तो मेरे को गाइस यहाँ पे जो भी
जिस भी कॉलम की वैल्यू निकालनी है मेरे को यूज़र नेम पिक करने आ जाए तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम दूंगा और यहाँ पे भी यूज़र नेम ही दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं स्टार भी दे सकता हूँ, वो सारी टेबल्स आ जाएगी मेरे पास। पर यहाँ पे मेरे को उस टेबल में से कौन सी कॉलम की वैल्यू निकालनी है वो मेरे को यहाँ पे कॉलम लिखना है एज इट इज़, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर यू कैपिटल तो यहाँ पे यू कैपिटल लिखना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैच लगाया, कैच के बाद पूरा कनेक्शन क्लोज हो गया, ठीक है। मतलब कोई जो भी एक्सेप्शन आएगी सॉरी कैच में कैच हो जाएगी वो, ठीक है। कनेक्शन क्लोज नहीं हो, कनेक्शन क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी कनेक्शन बनाया आपने OBJ डॉट क्लोज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल मेरे को क्या करना है, जितने भी लेबल्स हैं लेबल्स बनाने हैं, टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं, बटन्स बनाने हैं, बाकी यही काम रह गया है। तो वो सब कुछ सिंपल करने के लिए जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में जाकर देखोगे जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स लिखी हैं सेम टू सेम सिमिलर उसी के ये भी रहने वाली है, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो लेबल्स बनाऊंगा, जितने भी लेबल्स हैं L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया जे लेवल क्लास का L1 और यहाँ पे जो भी वैल्यू उसके अंदर देनी है डिलीट कस्टमर या फिर जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने सारे लेबल्स बनाए। उसके बाद मैंने जितने भी टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं मेरे को सभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी बना लिए। अब टेक्स्ट फील्ड को मेरे को एडिटेबल फॉल्स करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एडिट करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। मान लो मेरे को कोई कस्टमर डिलीट करना है, भाई मेरी डेटाबेस में तो ऑलरेडी वो कस्टमर है, सिंपल सेलेक्ट करूँगा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब मेरे को उसका मोबाइल नंबर चेंज करके अगर मैं उसको डिलीट करूँ तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर मैं उसका एड्रेस पहले चेंज करूँ फिर उसको डिलीट करूँ अपने डेटाबेस से तो वो तो कोई सेंस बनता नहीं। तो सिंपल है, इसलिए मैंने उसको एडिटेबल फॉल्स किया हुआ है ताकि कोई एडिट ना कर पाए, सिंपल डिलीट करे उस कस्टमर को जो भी जाना चाहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब एडिटेबल फॉल्स कैसे करते हैं, जो भी मेरा टेक्स्ट फील्ड था, जो भी टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट था सॉरी TF1 डॉट सेट एडिटेबल फॉल्स कर दो उसको, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे बटन्स बनाए, 2 बटन बनाए, BT1 जो मेरा ऑब्जेक्ट था बटन का, तो जे बटन क्लास में जो भी वेरिएबल्स है BT1 BT2 उनका पहले मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया BT1 और BT2 न्यू जे बटन और वहाँ पे मैंने वैल्यू दी डिलीट कस्टमर और बैक। अब उसके बाद यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो डिलीट कस्टमर मिडिल में आ रहा है, ठीक है। तो मिडिल में कैसे लेकर आते हैं उसको, L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब L1 क्या है गाइस, L1 है मेरा लेवल क्लास का ऑब्जेक्ट, जे लेवल क्लास का ऑब्जेक्ट है सॉरी, और वहाँ पे मैंने दिया था डिलीट कस्टमर, ठीक है। अगर मेरे को यूजर नेम को मिडिल में करना है तो भाई मैं वहाँ पे L2 डॉट लिखूंगा, जबकि मेरे को करना है डिलीट कस्टमर को, इसका ऑब्जेक्ट है L1, तो मैंने सिंपल इसलिए यहाँ पे लिखा है L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप चेकआउट करो तो L1 डॉट सेट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। किसको सेंटर में करना है, जे लेवल डॉट सेंटर, सेंटर है मेरा कॉन्स्टेंट वैल्यू तो मैंने इसको कैपिटल वर्ड में लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे बटन्स पर एक्शन लिस्नर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बटन पर कोई क्लिक मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक उन पर एक्शन लिस्नर नहीं लगा, ठीक है। तो BT1 डॉट ऐड एक्शन लिस्नर मेरे को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस सिंपल है, यहाँ पे फ़ॉन्ट पर मैंने फ़ॉन्ट ऐड किया मैंने जो भी लेवल्स हैं। अब देखो L1 पर मैंने किया F ऐड और बाकी पर किया मैंने F1 ऐड 24 तक अपनी, ठीक है। तो F ऐड किया मतलब कि F का साइज आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो साइज था 25, F1 का साइज है 18, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनका साइज अलग अलग लिखा था ताकि डिलीट कस्टमर का साइज कुछ बड़ा दिखे क्योंकि मेन हेडिंग है, बाकी का छोटा दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने गाइस यहाँ पे TF1 जो भी मेरा टेक्स्ट फील्ड था उन पर भी फ़ॉन्ट ऐड किया, अपना बटन पर भी फ़ॉन्ट ऐड किया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने फ़ॉन्ट का साइज कितना रखते हो, ठीक है, उतना ही ऐड कर लो। बाकी तो यहाँ पे आप देखो तो बटन का मैंने बैकग्राउंड कलर एक का ब्लैक किया हुआ है, यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो डिलीट कस्टमर का बैकग्राउंड ब्लैक है और इसका है रेड, बाकी दोनों का वाइट कलर है जो भी फोरग्राउंड कलर है, ठीक है, दोनों का वाइट कलर है, आप यहाँ पे चेकआउट करोगे। और उसके बाद गैस अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल बटन्स मेरे बन चुके हैं, लेबल्स बन चुके हैं, कलर्स हो चुका है उनमें, टेक्स्ट फील्ड बन चुका है, वो एडिटेबल फॉल्स भी हो चुके हैं, जो इसमें मैं बना चुका हूँ। अब गैस पैनल में ऐड करने के लिए सिंपल मेरे को जितने भी मेरे पैनल्स हैं उनका मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला पैनल बनाना है मेरे को P1 इक्वल टू न्यू जे पैनल, वहाँ पे सेट लेआउट करना है और ग्रिड लेआउट के थ्रू मेरे को वहाँ पे उनका मतलब साइड डिफाइन करना, मतलब एक ही रो रहेगी एक ही कॉलम रहेगा वहाँ पे। अब डिलीट कस्टमर में देखोगे तो एक ही रो है एक ही कॉलम है वहाँ पे, और P1 में मेरे को ऐड करना है अपना L1, ठीक है। इसी तरह से मेरे को P2 दूसरा लेवल बनाना है, जिस लेवल में हमारे पास कितनी रोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जो कि हमारी है बटन्स के लिए 2 कॉलम है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया 11 हमारी रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं और 10 10 उनके बीच में गैप है, मतलब गैप है यहाँ पे चेकआउट करो जो भी ये 2 टेक्स्ट फील्ड के बीच में गैप आ रहा है वो गैप हमारा 10 10 का जो भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे P1 में सबसे पहले मेरे को L2 ऐड करना है, उसके बाद मेरी चॉइस ऐड करनी है P2 में, उसके सामने फिर L3 आएगा और यहाँ पे आएगा TF1, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सारे पैनल्स में जितनी वैल्यूज़ थी वो ऐड कर दी हैं, ठीक है। लास्ट में मैंने BT1 और BT2 ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मेरे को अपना पैनल 3 बनाना है यहाँ पे, उसमें मेरे को अपनी इमेज ऐड करनी है। इमेज में एक ही रो है एक ही कॉलम है इस इमेज के लिए जो भी मैंने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। अब इमेज कैसे बनाते कैसे वो यहाँ पे आप ये पूरी लाइन्स 3 4 लाइन से चेकआउट कर सकते हो।
बाकी डिटेल में मैंने सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था, जो भी सबसे स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी मैंने, ठीक है। अगर आप जाकर देखोगे इस वाले पूरी प्लेलिस्ट की सबसे स्टार्टिंग में जो वीडियो थी, सॉरी थर्ड वीडियो, जहाँ पे कैब बुकिंग मैनेजमेंट का साइन अप पेज मैंने बनाया था, उस वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है इमेज को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब इमेज ऐड करने के लिए सिंपल, पहले आपको एक इमेज लेनी होती है, क्लास लोडर जो भी क्लास होती है उसका एक मेथड गेट करना होता है हमको, मतलब यूज़ करना गेट सिस्टम रिसोर्स, वहाँ पे अपनी इमेज का पाथ हमको देना होता है, ठीक है। और उस पाथ को हमको इमेज आइकन में कन्वर्ट करना होता है इमेज आइकन क्लास के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने IMG एक ऑब्जेक्ट बनाया इमेज आइकन क्लास का, फिर उस आइकन को हमने इमेज में कन्वर्ट किया, उसकी हमने यहाँ पे साइज डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने उस इमेज को फिर से आइकन में कन्वर्ट करने के बाद अपने L12 में ऐड कर दिया, न्यू लेवल में, ठीक है, न्यू जे लेवल। और जो भी हमारी इमेज का ऑब्जेक्ट बना हुआ था यहाँ पे इमेज आइकन का हमने ऐड कर दिया L12 में, ठीक है। और उसके बाद L12 को हमने ऐड कर दिया अपने पैनल में। अब गाइस हमारे पास तीनों पैनल बन चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेट लेआउट, न्यू बॉर्डर लेआउट किया। अब बॉर्डर लेआउट इसलिए क्योंकि तीनों पैनल को एक पूरे फ्रेम में ऐड करना है। इन 3 पैनल बने हैं मेरे, इनको पूरे एक फ्रेम में ऐड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, P1 को मेरे को ऐड करना है नॉर्थ में, P2 को मैंने ऐड किया यहाँ पे सेंटर में, P3 को ऐड किया मैंने यहाँ पे वेस्ट में, ठीक है। मतलब एक को नॉर्थ में, एक को वेस्ट में, एक को सेंटर में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। सिंपल इतना काम मेरे को पैनल बनाने का था, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये पूरी क्लास रन होके आएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर कैसे आप यहाँ पे देखोगे तो पूरी क्लास मेरी रन होकर तो आ रही है, पर मैं यहाँ पे जब भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि वो डिटेल यहाँ पे फिल होकर आ रही थी, वो अब नहीं आ रही है, ठीक है। और वो क्यों नहीं आ रही है, उसका एक ही रीज़न है यहाँ पे, सिंपल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी माउस लिसनर नहीं लगाया अपनी चॉइस पे, ठीक है। तो सबसे पहले माउस लिसनर हम यहाँ पे लगाते हैं, वो कैसे लगाएंगे, सिंपल मेरे को अपने पैनल जहाँ पे मैंने ऐड किया वहाँ पे आना है सबसे लास्ट में। और गैस यहाँ पे आने के बाद सिंपल मेरे को अपना ऐड माउस लिसनर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, CS पर मेरे को माउस लिसनर ऐड करना है जो कि मेरी चॉइस थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा CS.add माउस लिसनर, न्यू माउस अडेप्टर, एक मेरे को मेथड यूज़ करना है यहाँ पे, सॉरी क्लास है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मेथड ओवरराइड करना है माउस क्लिक्ड के अंदर आके मैंने कहा यहाँ पे ट्रैक कैसे लगाया, मतलब कनेक्शन बनाया अपना डेटाबेस से। अब यहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल की थी, मतलब कि यहाँ पे आप चेकआउट करोगे फ्रेम में आके, तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जो भी यूजर नेम लिखा हुआ है, पहले उसको मेरे को वेरिएबल में गेट करना है, उसके बेस पर मेरे को अपनी क्वेरी लगानी है। मतलब मैंने पहले तो ch.get selected item, जो इससे जो भी हम वैल्यूज गेट करते हैं वेरिएबल में वो करते हैं गेट सेलेक्टेड आइटम के थ्रू, ठीक है। एक मैंने यूजर नेम टाइप के वेरिएबल मिली, तो यूजर नेम वेरिएबल मिली जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेरी को रन किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल से मेरे को सारा कुछ स्टार करना है, मतलब सारा कुछ गेट करना है। वेयर यूजर नेम इक्वल टू हो इस वाले यूजर नेम के, मतलब कि जो भी यूजर नेम हमारा इक्वल टू हो किसके, इसके जो हमने गेट किया हुआ है, तो इसके इक्वल टू जो भी डिटेल होंगी वो सारी पूरी की पूरी एक रो हमारे पास आ जाएगी इस वाली क्वेरी के थ्रू। फिर हमको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो जो भी रो आएगी वो आएगी हमारे रिजल्ट सेट में, इसके थ्रू हमको वो वाइल लूप के अंदर बार बार उसको रन करना है, ठीक है। जितनी भी रोज आएंगी 1 2 3 4 आए, सारी डिटेल्स गाइस यहाँ पे इस वाले पूरे फ्रेम में, इस वाली चॉइस में आके ऐड हो जाएंगी वो, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेकआउट करोगे देखो उसके थ्रू हमने क्या tf1.setText, tf1 में मेरे को सेट टेक्स्ट करना है। कौन सा सेट टेक्स्ट करना है, रिजल्ट सेट से वैल्यू लेनी है .getString name, क्योंकि अब तो मेरे पास सारी रो जो है वो रिजल्ट सेट वेरिएबल में है, जो भी मेरा वेरिएबल है यहाँ पे rest1, ठीक है। उस वाले वेरिएबल में सारी डिटेल है मेरे पास ये। अब वहाँ से मेरे को कौन सी वैल्यू निकालनी है, यूजर नेम निकालना है, नेम निकालना है, एज निकालनी है, डेट ऑफ बर्थ निकालनी है, उसी वाले कॉलम का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा, जो भी मेरे को वैल्यू लिखनी है, ठीक है। वो सारी वैल्यूज मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। अब मेरा गाइस यहाँ पे काम आता है सिंपल, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज करूँगा, मतलब सॉरी ट्राई कैच लगाऊंगा, ट्राई मतलब कैच वाले ब्लॉक को क्लोज करूँगा। यहाँ पे मेरा माउस लिसनर वाला जो है वो पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सिंपल मेरे को अब क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं बटन 1 पर क्लिक करूँगा तो कुछ डिटेल वहाँ पे होनी चाहिए, मतलब कि वो डिलीट हो जाना चाहिए। एक बार पहले इसको रन करते हैं यहाँ से। अगर गाइस मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो इस तरफ सारी डिटेल आ रही हो गेट होकर, ठीक है। अब डेटाबेस से भी मैच कर सकते हो इन डिटेल्स को, अगर आपको डिटेल मैच करनी भी है तो यहाँ पे आप चेकआउट करके डिटेल मैच भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम डिटेल्स आ रही हैं वो। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिलीट कस्टमर पर क्लिक कर रहा हूँ, बैक पर क्लिक कर रहा हूँ, तो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैं डिलीट कस्टमर जब भी क्लिक करूँगा तो ये वाली डिटेल मेरे डेटाबेस से डिलीट हो जानी चाहिए।
अब यहाँ पे वो डिटेल नहीं शो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं शो होनी चाहिए, इन वाली टेबल में से कहीं भी शो नहीं होने चाहिए। अगर मैं गाइस यहाँ पे इस वाली टेबल में जाकर डिटेल चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाले टेबल में भी इस वाले यूज़र नेम की एक डिटेल मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे चेकआउट करोगे तो इस यूज़र नेम की एक डिटेल यहाँ पे भी है इंटरसिटी कैब में, ठीक है। तो ये वाली भी डिटेल यहाँ से कैंसिल हो जानी चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, सिंपल है, सब कुछ डेटाबेस का ही काम है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। इफ़ ई डॉट मेरा गेट सोर्स अगर आ रहा है यहाँ पे बटन 1 से, ठीक है, BT1 से, तो मेरे को इस वाले ब्लॉक के अंदर ही काम करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ यहाँ पे। इफ़ ई डॉट अगर मेरा गेट सोर्स आ रहा है बटन 2 से, BT2 से, तो मेरे को जो भी डिटेल करनी है वो इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो भी यहाँ पे आप फ्रेम देख रहे हो इसमें जो भी एक यूज़र नेम है, मुझे उसी के बेस पर तो डिटेल्स आपने डिलीट करनी है। मान लो कि मैं अगर इस वाली जो भी मेरी टेबल है यहाँ से मैं डिटेल डिलीट करूँगा तो किसके बेस पे करूँगा, एक यूनिक चीज़ क्या है मेरी यहाँ पे, या तो मेरी एक यहाँ पे बुक आईडी है, बट बुक आईडी तो मेरे को पता नहीं है अभी, बट मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास यूज़र नेम है। यूज़र नेम के बेस पे डिलीट करूँगा मैं, मतलब कि जिसका यूज़र नेम अंकित 01 हो वो वाली रो डिलीट हो जाए, वो वाला डिटेल डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास अभी फ्रेम में है यूज़र नेम। सबसे पहले बटन पर क्लिक होते ही मैं एक यूज़र नेम गेट करके रखूँगा अपने एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग यूज़र नेम cs.get सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। यही काम हमने यहाँ पर भी किया था। अब अभी चेकआउट करो तो ये वाला यूज़र नेम लिया था, ठीक है, उसको रहने दो, कोई बात नहीं। उसका स्कोप अगर वो पब्लिक मेथड हुआ तो पूरी क्लास में होगा, अगर वो पब्लिक अगर वेरिएबल हुआ तो पूरी क्लास में उसका एक्सेस होगा, अगर वो प्राइवेट वेरिएबल हुआ तो यहीं तक उसका एक्सेस होगा, इस वाले मेथड तक, ठीक है। पर कोई नहीं, अगर वो पब्लिक भी हुआ तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे तो वो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। मतलब कि अगर मान लो इस वाले वेरिएबल में ये वाला वेरिएबल पब्लिक था और यहाँ पे थी वैल्यू अंकित, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दोबारा गेट कर ली वैल्यू, तो जो भी वैल्यू मैं अगर यहाँ पे विशाल गेट कर रहा हूँ तो वो ओवरराइड होकर विशाल हो जाएगी इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोबारा इसको डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद सिंपल मेरे को यहाँ पे ट्राई कैच लगाना है, अपना डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है। अब इस कनेक्शन बनाने के लिए मेरे को सिंपल डेटाबेस में जो भी कनेक्शन क्लास थी मेरी उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्वेरी क्या लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल है, मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल, मतलब कि जो भी कस्टमर टेबल थी सबसे पहले तो वहीं से डिलीट करनी है डिटेल को, तो जो भी कस्टमर टेबल थी, ठीक है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, मतलब कि क्वेरी होती है डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर यूजर नेम इक्वल टू जो यूजर नेम हमने यहाँ से गेट किया, ठीक है। पहली टेबल क्लियर होगी, पहली टेबल से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आता हमारे यहाँ पे इन ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो भी हमारा ट्रक वगैरह हमने यहाँ पे बुक किए थे, इन ट्रांसपोर्ट से भी मेरे को डिलीट करनी है। तो सिंपल मैं यही लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम इन ट्रांसपोर्ट वेयर यूजर नेम इक्वल टू जो यूजर नेम हमने वेरिएबल में गेट किया हुआ है। इसी तरीके से इंट्रासिटी के लिए, इसी तरीके से हमने इंट्रासिटी के लिए 4 क्वेरीज यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब चारों क्वेरी को मेरे को रन कैसे करना है, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट टाइप का AA, मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी गाइस तो वहाँ पे आएगा मेरा 1, अगर नहीं होगी तो वहाँ पे आएगा 0। तो वहाँ से मैं मतलब ये गेट कर सकता हूँ कि क्वेरी सही से रन हुई है या सही से रन मेरी क्वेरी नहीं हुई है, ठीक है। अगर क्वेरी में ठीक से रन हुई है, क्वेरी में आएगा 1, मतलब कि सॉरी वेरिएबल में आएगा 1, और क्वेरी सही से एग्जीक्यूट हुई है तो अगर 1 आया है तो मेरे को यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा योर रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अब ये कैसे आएगा मैसेज मेरा यहाँ पे, सबसे पहले तो पहली वाली क्वेरी को मेरे को डिलीट कराना है। अगर पहली वाली क्वेरी का सक्सेसफुली डिलीट हुई उसके बाद ही मेरे को 3 क्वेरी और डिलीट करनी है, मतलब तीनों टेबल से डेटा और डिलीट करना है। अगर पहले वाली टेबल से डेटा डिलीट नहीं हुआ तो तीनों से मैं करके क्या ही करूँगा। मान लो अगर मेरा मेन टेबल कस्टमर है, यहाँ से डेटा डिलीट ही नहीं हुआ और यहाँ से मैंने डेटा डिलीट कर दिया तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो सबसे पहले कस्टमर टेबल का डेटा डिलीट करना है मेरे को, अगर वो सक्सेसफुल होता है तब उसके बाद मेरे को बाकी 3 का डेटा डिलीट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 3.htm एग्जीक्यूट अपडेट, जो भी मेरी क्वेरी थी वो अपडेट हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला फ्रेम कट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे एक नया फ्रेम ओपन होगा, व्यू कस्टमर, जितने भी कस्टमर होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे इसको, सॉरी ये तो मेरा अपडेट वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से किसी डिलीट कस्टमर को, यहाँ पे इसको कस्टमर को डिलीट करता हूँ, मैंने इसको डिलीट भी कर दिया तो मेरे यहाँ पे दूसरी क्लास ओपन हो जाती है जो कि व्यू कस्टमर वाली थी। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होंगी तो बनाई होगी मैंने ये क्लास, ठीक है, बना रखी है, आप चेकआउट कर लेना। यहाँ से मैं चेकआउट कर सकता हूँ कितने कस्टमर अभी बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं, डिलीट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, वहाँ से मेरा पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो कोई डिटेल नहीं आ रही, मतलब कस्टमर डिलीट ऑलरेडी हो चुका है वो। सिंपल इसको हम कट करेंगे, एल्स में आएंगे, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आएगा मैसेज प्लीज चेक ऑल द डिटेल केयरफुली,
अपने जो भी डिटेल वहाँ पे फिल की हैं वो सही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी एक मैसेज आप दे सकते हो। अगर बटन 2 पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मतलब बटन 2 पर मैं क्लिक कर रहा हूँ बैक बटन पे, तो सिंपल मैं बैक पर चला जाना चाहिए, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से ये वाला फ्रेम कैंसिल कर दूंगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, मतलब कि वाला फ्रेम ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम इसको कंप्लीट रन करके देखते हैं कैसे पूरा फ्रेम तो मेरा बन चुका है, ठीक है। बहुत ही ईजी था, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से भी देख सकते हो। अगर कैसे मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी डिटेल्स भी आ रही हैं जो कि डेटाबेस में थी। आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो, सारी डिटेल सेम टू सेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट कस्टमर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आएगा मैसेज योर रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। अब देखो ओके पर अभी मैंने क्लिक नहीं किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके ना दोबारा अगर क्वेरी को रन करता हूँ तो सारी डिटेल्स मेरी दोबारा शो हो रही हैं, ठीक है। और जब भी मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दूंगा तो वो फ्रेम भी कट चुका है और मेरा ये नया फ्रेम ओपन भी हुआ है। यहाँ पे देखो कोई डिटेल अब कस्टमर की नहीं आ रही है, ठीक है। सिंपल अगर मैं यहाँ पे जाकर फिर से वो क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो अब यहाँ पे आएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अब इस वाली टेबल में कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ दूसरी वाली टेबल में जाकर यहाँ पे इंटरसिटी कैब में, तो यहाँ पर भी इस वाली टेबल में एक ही रिकॉर्ड था जो कि इस नेम पर था, इस वाले यूजर नेम पर, वो रिकॉर्ड भी यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने फ्रेम के थ्रू गाइस यहाँ पे डेटा को डिलीट करेंगे। जो भी हमारी कस्टमर का डेटा होगा पूरा डेटा हम यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अभी देखो 3 क्लास में और एरर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी ड्राइवर्स के लिए क्लास होती है मेन क्लास वो नहीं बनाई है, उसका होम नहीं बनाया, वो भी हम बनाएंगे इसके लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है। और वैसे इसके बाद इस वाले जो भी प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीपीटी सिनॉप्सिस होती है इसी वाली प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा उसकी वीडियोस भी, वो वहाँ से जाकर आप पीपीटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस भी कंप्लीट बना सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, कोडिंग, डेटाबेस कनेक्शन और जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है पीपीटी होती है वो भी आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका पूरा एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट बन जाएगा, जहाँ जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको आप अपने मेजर प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट या मेजर माइनर किसी भी कहीं पर भी दिखा सकते हो, ठीक है। HR इंटरव्यू में भी या फिर HR को भी आप वो प्रोजेक्ट शो कर सकते हो, अपने रिज्यूमे में भी वो प्रोजेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ गए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस डेली मिलते रहें। आप अपने ग्रुप में चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो ताकि और स्टूडेंट्स भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मैंने, यहाँ से कोई सा भी एक प्रोजेक्ट आप पिक करके पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाएगा। वहाँ से उसकी पीपीटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिनॉप्सिस भी बना सकते हो। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर रखी हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है प्रोजेक्ट बनाना यहाँ से देखकर, ठीक है। तो बेस्ट वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।